अखिलेश, अगर हम जैसा अभी शशांक बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ठीक ठाक फर्क है, वहां थोड़ा आसान था, यहां मुश्किल होगा। ऐसे में जैसा आपने ये डिटेल भेजा था, बीजेपी के लिए अभी बेहतर है कि वेट एंड वॉच किया जाए, महाराष्ट्र वाली हालत ना हो जाए जो अजित पवार वाले के साथ सरकार बनाकर उन्होंने किया था। तो ऐसे में वो इस बात की श्योरिटी चाहते होंगे कि जो दावा किया जा रहा है नंबर्स का सचिन पायलट की तरफ से, क्या उतने हैं उनके पास या नहीं। बिल्कुल शारिक, बीजेपी इसी बात का इंतजार कर रही है क्योंकि बीजेपी को दोनों तरफ से फायदा है। अगर सचिन पायलट तोड़ करके आते हैं, सरकार गिरती है तो भी बीजेपी को फायदा है। अगर ये झगड़ा चलता है, अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होते हैं तो भी बीजेपी को फायदा है। तो बीजेपी इसलिए इंतजार कर रही है। हालांकि खबरें तमाम तरह की आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अमित शाह से मिलने वाले, जेपी नड्डा से मिलने वाले, लेकिन इनकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई अभी तक। इस तरह की खबरों की कोई पुष्टि नहीं है। सचिन पायलट की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई कि वो कोई मुलाकात का कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है शारिक कि पहले यह देखना होगा कि सचिन पायलट के साथ आखिर कितने विधायक हैं। कल जरूर यह कहा गया कि 30 विधायक उनके साथ हैं, इसके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उन्हें है, तो यह संख्या 33 हो जाती है। तो अगर वाकई इतना बड़ा समर्थन उनके पास है तो फिर निश्चित तौर पर गहलोत सरकार का पतन होगा। लेकिन अगर यह संख्या उनके साथ नहीं है तो फिर शायद सचिन पायलट के खिलाफ ही कांग्रेस कार्रवाई कर दे, ये भी एक संभावना रहेगी। तो दोनों ही परिस्थिति में बीजेपी नापतोल करके देखना चाहती है। बीजेपी को यह लगता है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सचिन पायलट और गहलोत का जो झगड़ा है काफी लंबे समय से चला आ रहा है। बीजेपी की एक तरह से सहानुभूति भी सचिन पायलट के साथ है। उसे लगता है कि सचिन पायलट ने 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए तमाम तरह की मेहनत जमीन पर की, लेकिन जो मलाई थी सत्ता की वो खाने के लिए अशोक गहलोत आ गए और सिर्फ नाम मात्र का उनको उप मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है, नाम मात्र का उनको पीसीसी चीफ बना करके रखा हुआ है। सचिन पायलट में और ज्योतिरादित्य सिंधिया में अंतर यह है कि सचिन पायलट एक मजबूत जाति के नेता है, पूरी जाति का समर्थन उनके साथ है और इसीलिए सचिन पायलट को आप वैसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जैसा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को मध्य प्रदेश में किया था। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जो बात गई थी वो ये थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो अंतर था वो काफी कम था। राजस्थान में गैप काफी ज्यादा है। 107 तो खुद कांग्रेस के अपने विधायक हैं, बीजेपी के दूसरी तरफ केवल 75 विधायक हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी इसमें है कि जो सिंधिया हैं, वसुंधरा राजे, वो भी इस पूरी पिक्चर में कहीं दिख नहीं रही। वो धौलपुर में है। अगर इस तरह की उठापटक होती तो वो शायद कम से कम जयपुर तो पहुंचती। तो ये भी एक संकेत दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरह से हड़बड़ी में नहीं है। पहले बीजेपी ये चाहती है कि सचिन पायलट निकलें, अपनी ताकत दिखाएं, उसके बाद ही बीजेपी अपना अगला कदम उठाएगी। अब से 10:30 बजे जो एक बैठक होने जा रही है सीपीपी की, उसमें पता लग जाएगा कि गहलोत के साथ कितने विधायक हैं, उसके बाद ही बीजेपी अपना अगला कदम उठाएगी।